तो देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, और ये चल रहा है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। अभी तक आपने देखा इसमें कि हमने जो डिस्कस किया है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस में देखा आपने, 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस में देखा, और जितना जरूरी है हमारे सिलेबस के अनुसार उतना मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ना। अब हम दूसरा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको लेंगे, और ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं ना, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। मतलब प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करते हैं, और आइसोमर्स जो होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसके अलावा जो आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव बोला जाएगा, और अगर वो सुपर इम्पोजिबल है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव माना जाएगा। ओके, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि आइसोमेरिज्म इन विच isomers are show different behavior towards plane polarized light, and they are mirror image to each other. But not superimposable. Superimposable, ठीक है। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स शो डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो वो कहलाती है क्या बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आता है कि ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। मतलब ये होंगे कि रोटेट पीपीएल, ठीक है, और पीपीएल टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट, या हम कहें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड और एंटी क्लॉकवाइज, and non superimposable फॉर्म। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स वो कहलाएंगे जो लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म होते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, और इनको बोला जाता है दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड, इनको बोला जाता है एनांशियोमर। समझ गए ना, इनको क्या बोला गया है, एनांशियोमर, इस तरह से। और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स,
हालांकि ये हमें कॉम्प्लेक्सेस में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लेनी। ऑप्टिकल एंड एक्टिव मतलब है कि ये है, पहली बात तो नॉट रोटेट, पीपीएल एंड सुपर इम्पोजेबल फॉर्म, इस तरह से। ओके, अब देखो, अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल देखो, ऐसे जैसे लिखा है CONH3 होल 4, सॉरी COEN का होल ट्वाइस Cl2, है ना। इसके दो आइसोमर बनते हैं, एक बनता है सिस और एक बनता है बच्चों क्या, ट्रांस। यहाँ जो Cl और Cl दिखेंगे वो 90 डिग्री में होंगे, और यहाँ Cl और Cl कितने होंगे बच्चों, 180 डिग्री, है ना। अब मैं बोलूं कि इन दोनों में कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, तो अगर आप सिस का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे दिखेगा आपको। En यहां लगा दें, एक Cl यहां ले लें, एक Cl यहां, और एक En यहां लगा दें, है ना। अगर आप इस आइसोमर को देखो, ये है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। यहाँ Cl, यहाँ Cl, है ना, यहाँ En और यहाँ En, इस तरह से। ये दोनों फॉर्म जो है, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म, या इन्हीं को बोलेंगे हम इनांशियोमर्स। तो इसका मतलब है कि जो सिस फॉर्म है ये कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव। इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लीवो रोटेटरी होगा, इसकी डिटेल आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ें। अगर हम ट्रांस की बात करें तो देखो, ट्रांस का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, है ना, En ऐसे लगा दें, En ऐसे लगा दें। अगर आप इसका मिरर इमेज देखो तो क्या बनेगा, बिल्कुल सेम यही होगा ना, नो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मिरर इमेज एंड ओरिजिनल फॉर्म। तो यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो ये En ऐसे आया, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये En ये हो गया मिरर इमेज इस तरह से, और ये En ये हो गया। तो सुपर इम्पोजेबल है, ये क्या है बच्चों, सुपर इम्पोजेबल फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांस है ये कैसा है बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो अगर टोटल आइसोमर्स पूछ लिए जाएं तो देखो, सिस के दो हो गए, एक ओरिजिनल फॉर्म और एक इसका क्या, मिरर इमेज। और ट्रांस का केवल एक ही है। तो टोटल अगर आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर पूछे जाएं इसके, तो 3 हो गए। नहीं कि हर एक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर का एक मिरर इमेज भी होता है, इस तरह से। तो वो आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स एक दूसरे का अगर मिरर इमेज है, सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो ऑप्टिकल क्या कहलाएंगे, एक्टिव फॉर्म। अगर सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म। जैसे आपने देखा कोबाल्ट में इस तरह से सिस फॉर्म, ये है जो डाई एथाइलिन डाइअमाइन और क्लोरीन से बना कॉम्प्लेक्स सिस, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ट्रांस ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ओके, अब हम यहां आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस with कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कि ऐसे ऑप्टिकल आइस कॉम्प्लेक्स ले हम जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप्स के आते हैं। तो पहला मैं बता दूं, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। कौन सा लेंगे हम, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस,
तो देखो बच्चों ये बता दूं कि जैसे जियोमेट्रिकल में टेट्राहाइड्रल शो नहीं करते जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे ही स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स में कहीं पर भी मिरर प्लेन ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ एक्सियल ना सिमेट्री एक्सिस ना हो। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में एक प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और इसीलिए चाहे कॉम्प्लेक्स में चारों लिगेंड अलग अलग हों तो भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो हम ये लिखेंगे कि दे आर, ठीक है, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ horizontal ठीक है मिरर प्लेन, और इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब जो है स्क्वायर प्लेनर अगर आप पहचानते हो तो मैंने बता ही दिया है पहचानना कैसे है। तो देखो कैसे, जैसे ये एम है, आप इसमें 4 लिगेंड जोड़ दो, है ना, ऐसे एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा और यह चौथा। अब ये चारों चाहे बिल्कुल अलग अलग हों और चाहे बिल्कुल सेम हो, अगर आप देखोगे तो यहां से इनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री चलेगी ऐसे, जो इनको 2 बराबर पार्ट में बांट देगी। नहीं, अगर आप इसको देखें तो चाहे लिगेंड ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे बिल्कुल चारों एक हो, 2 सेम 2, इनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, जो कि देख रहे हैं स्क्रीन की सरफेस पे ही रखा जाएगा, जो चारों लिगेंड्स को आधे आधे पार्ट में बांट देगा। तो ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये है, ठीक है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे, ओके, और वो कॉम्प्लेक्स है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक कंडीशन जरूरी है बच्चों, ये बता दूं कि Ma4 Ma3b Ma2b2 या M, ठीक है, A3 A3b M2 A2b2 या फिर M AA होल ट्वाइस या M AA b2 या M AABC या M AA या ABB2, ठीक है, नॉट शो, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी कॉम्प्लेक्स देखो आप, चाहे किसी भी तरह का, मान लो मैं आपको देखो बता के बताता हूँ, जैसे यहां पर मैं रख दूं A, यहां A है ना, यहां B, यहां पर B, तो आप देखोगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये जा रही है ना ऐसे, यहां से ऐसे कट जाएगा 2 हिस्सों में POS। ये 2 A तो एक ही सरफेस में है ना, तो इन 2 को काटता हुआ और यहां से M को काटता हुआ जाएगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। और अगर मान लो आपके पास ये भी है, जैसे M A B, ये है A और ये है A, अगर 3 भी सेम है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से चली जाएगी। देखो कैसे, यहां से ऐसे नहीं होगा, ये वाली जो कि इस A और B को आधे आधे हिस्से में काट देगा, 2 A एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएंगे, तो यहां पर भी POS है। तो इतने कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है कि अगर बाइडेंटेट भी जुड़े हैं, 2 सेम तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। कैसे हो जाएगी, A2B2 टाइप की, MABC
ठीक है, तो ए ए के बीच से सिमेट्री आ जाएगी, बी सी मतलब थ्री टाइप ये हो गया ना इस तरह का, जैसे एम ए थ्री बी सी टाइप का। ठीक है, तो एम ए ये है। इसी के अलावा मैं कहूँ कि अगर एम ए टू बी सी टाइप के हैं तो भी नहीं होगी बच्चों, इस तरह से एम ए बी सी बिल्कुल एम ए टू बी सी जैसा हो जाए। ए दोनों बाइडेंटेड सेम जुड़े हैं या ए बी और बी टू जुड़ा है तो ये भी तीन हो गए ना सेम, ए बी और इस तरह से, तो इनमें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप ऐसा यहां ले लें और यहां पर एन ये है मान लो, है ना, NH2 और ये है CH2 और ये है NH2 होल 12, और यहां पर भी अगर आप NH2 और CH2 होल ट्वाइस और यहां पर भी NH2 लगा दें तो भी देखो इसमें चली जाएगी यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से ऐसे दो बराबर पार्ट में बांट सकती हो, दोनों देखो ना, ये नाइट्रोजन इसके सामने दिखेगा, ये नाइट्रोजन इसके सामने दिखेगा, तो ये भी यहां पर क्या दिख रहा है POS, तो इनमें नहीं हो। अब आता है कि अगर देखो MABCD टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शोज, समझिए ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि चारों लिगेंड अगर अलग अलग हैं तो देखो इनमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ए ये हो गया, बी है ना, ये हो गया सी, ये हो गया क्या इसमें डी, कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसका मिरर इमेज अगर आप बना के देखें तो वो सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होगा, सी इस तरह से, और ये है डी, है ना। तो इसमें नो POS और जो मिरर इमेज है वो ओरिजिनल पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म्स, और इनको बोल सकते हैं हम इनांशियोमर्स। तो ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे CU CL BR F और I, ये अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स F और I है ना, ये कॉम्प्लेक्स लिखा है 2 माइनस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। ये लाइट को रोटेट करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को, लेफ्ट या राइट। अब वो कैसे रोटेट करते हैं, क्या होती है प्लेन पोलराइज लाइट, ये आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है इस तरह से। ओके, अब आता है मान लो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे कि MgLy, MAB टेट्राहेड्रल टाइप का, है ना। तो अगर हम यहाँ लें M, यहाँ O, ये है CH2, ठीक है, ये है क्या बच्चों NH2, तो यहाँ पर अगर हम O ले लें, यहाँ CH2, यहाँ NH2, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो यहाँ पर मिरर प्लेन नहीं आ सकता, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये लिखा है BEAC, तो ये क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म। देखो क्यों, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है O, है ना, C डबल बॉन्ड O, CH, या ऐसे नहीं लिखते इसको, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3, यहाँ O है ना, हम इसको ऐसे लें, O CH, यहाँ O, और ये है CH3, ओके। और यहाँ पर मैं ले लूँ O डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C O, और ये हो गया CH।
तो अब देख रहे हैं कि चारों क्या है, ऑक्सीजन है इसमें। मतलब हम ये कहें कि ये ऐसे बना दें इसको नीचे की तरफ, यहाँ पे टेट्राहेड्रल फॉर्म में, इसको थोड़ा यहाँ बना दूँ मैं, और इसको ऐसे ले लूँ। तो ये चारों ऑक्सीजन हो गए ना, एक से देखो 1 2 3 4, तो ये Ma4 टाइप का हो गया। दूसरा पूरा सिमेट्रिकल है, ये दो बिल्कुल बराबर पार्ट में आप इसे बांट सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको, इसमें एक CH तुम कहाँ चला गया भाई, गड़बड़ लिख दे बच्चों, 2 मिनट रुकना। ये हो जाएगा C≡OCH3, और यहाँ हो जाएगा CH3 इस तरह से। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट जुड़े हों तो वो AB टाइप के होने चाहिए। अगर AA टाइप के, A2 B2 टाइप के हो गए तो वो इस तरह से नहीं होंगे, और अगर चारों मोनोडेंटेट हैं तो चारों अलग होने चाहिए, तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हो गई। स्क्वायर प्लेनर में है नहीं, टेट्राहेड्रल में तो ये है, बाकी ऑक्टाहेड्रल में हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ तक ही आप पढ़ें। ऑक्टाहेड्रल को हम अलग से लेंगे अगले वीडियो में।